हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा नाम राखी है और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट 5th ऑफ द चैप्टर अम्ल, क्षारक एवं लवण, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो अभी तक हमने पार्ट 4 तक हमने अम्ल, क्षार इनको कंप्लीट पढ़ लिया है। आज बारी है पार्ट 5 में लवण की, सॉल्ट। तो हमें ज्ञात है कि लवण अम्ल और क्षार की उदासीनीकरण क्रिया द्वारा बनाया जाता है। अम्ल और क्षार क्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। पिछले पार्ट में हमने जब पीएच पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि अम्ल में प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, क्षार में प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। तो जब ये कैटेगरी में अलग अलग हैं, प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, प्रबल क्षार, दुर्बल क्षार, तो जब अम्ल और क्षार की क्रिया करवाएं तो कौन सा अम्ल लें, प्रबल या दुर्बल, कौन सा क्षार लें, प्रबल या दुर्बल। तो उस अकॉर्डिंग जब क्रिया करते हैं ये अम्ल और क्षार तो लवण भी अलग अलग बनते हैं। अगर प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की क्रिया करवाते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन, उदासीनीकरण क्रिया द्वारा ये दोनों क्रिया करके उदासीन, क्योंकि दोनों ही प्रबल है, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार क्रिया करके जो लवण बनाता है उस लवण का pH 7 होता है। 7 मीन्स उदासीन बिंदु पर, ना वो अम्ल है ना वो क्षार है। जबकि अगर प्रबल अम्ल लिया जाएगा और दुर्बल क्षार लिया जाएगा तो जो लवण बनेगा उसमें अम्लीय गुण होंगे, उसका pH 7 के अंदर होगा, 0 to 6 में। जबकि प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल से अगर क्रिया करवाई जाएगी तो जो लवण प्राप्त होगा उसका pH 7 से ज़्यादा होगा, 8 to 14 तक। तो इसका अर्थात मतलब ये हुआ कि क्षार भी, प्रबलता बहुत यूज़फुल चीज़ है। जो चीज़ प्रबल होगा, जो मजबूत होगा, वो अपना हक जमाएगा कि हाँ इस सॉल्ट में मैं प्रबल हूँ तो मैं आगे रहूँगा, इसका नेचर क्षारीय होगा। या अगर प्रबल अम्ल होगा तो इसका नेचर, जो लवण का नेचर है वो अम्लीय होगा। तो आज हम पढ़ेंगे सॉल्ट। स्टार्ट करते हैं। लवण, अम्ल और क्षारक के उदासीनीकरण क्रिया द्वारा लवण का निर्माण होता है। प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार क्रिया करके जो लवण बनाते हैं वो उदासीन लवण होता है जिसका pH 7 होता है। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक क्रिया करके जो लवण बनाते हैं, क्योंकि प्रबल अम्ल है, अगर प्रबल अम्ल है तो उस लवण में अम्लीय गुण ज़्यादा होंगे, तो उसका pH 7 के अंदर होगा, ठीक है, नॉट मोर देन लेस देन 7। दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षारक क्रिया करके जो लवण बनाएंगे उसमें, क्योंकि प्रबल क्षार है तो क्षारकीय गुण ज़्यादा होंगे और उसका pH मोर देन 7 होगा, ठीक है। तो इसके बाद हम बात करेंगे लवणों के निर्माण और उनके गुण की, कि लवण का निर्माण किस तरीके से हो रहा है और वो क्या क्या गुण रखते हैं। साधारण नमक, NaCl, सोडियम क्लोराइड। जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया करवाई जाती है तो सोडियम क्लोराइड, साधारण नमक का निर्माण होता है और जल का निर्माण होता है। ये जो NaCl है ये साधारण नमक है जो हमारे भोजन में उपयोग होता है, जो हमारे किचन में काम आता है। समुद्री नमक, समुद्र में भी बहुत से लवण पाए जाते हैं, समुद्र में भी NaCl है, उसका भी हमें निष्कर्ष करके और NaCl प्राप्त किया जाता है, क्योंकि उसमें केवल NaCl ही नहीं है, समुद्र में बहुत से लवण और भी हैं, तो अच्छे से निष्कर्षित करके NaCl प्राप्त किया जाता है। दूसरा होता है खनिज नमक। खनिज नमक वे नमक हैं जो कि समुद्र, जो खारे समुद्र हैं, बहुत बहुत सदियों पुराने समुद्र जो हैं सूख जाते हैं, सूखने के बाद खानें बन जाती हैं उनकी, जैसे कोयले की खान होती है उसी तरीके से नमक की खानें बन जाती हैं, तो उसको भी निष्कर्षित किया जाता है। वो भी भूरे रंग के, लाल भूरे रंग के जो होते हैं, पत्थर जैसे होते हैं नमक, वो शुद्ध नमक नहीं होते, उन्हें अच्छे से निष्कर्ष करके, परिष्कृत करके, साफ सफाई करके उनका शुद्ध नमक निकाला जाता है। तो हमने बात की खनिज नमक की और समुद्री नमक की। साधारण नमक रसायनों का कच्चा पदार्थ। ये जो NaCl है, ये NaCl बहुत सारी रसायनों का कच्चा पदार्थ है, बहुत सारे यूज़फुल जो रसायन हैं उनको बनाने में NaCl का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा, बेकिंग सोडा जो हमारे किचन में यूज़ होता है, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा और विरंजक चूर्ण। ये कौन सा चूर्ण है? विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण का मतलब ब्लीचिंग पाउडर,
ये ब्लीचिंग पाउडर। तो बहुत सारी चीज़ें और भी बहुत सारी हैं, इनको बनाने में NaCl सोडियम क्लोराइड यूज़ होता है एज अ रॉ मटेरियल। ठीक है, तो हम कुछ इनकी बात करते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा कैसे बनाया जाता है और क्या यूज़ है इसका? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaCl का जलीय विलयन, जैसे ब्राइन कहते हैं, NaCl के जलीय विलयन को, जैसे लवणीय जल है वो, क्योंकि लवण NaCl का ही जलीय विलयन है, वो लवणीय है, ब्राइन भी बोलते हैं इसको, ब्राइन। NaCl के विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर, उसके अंदर इलेक्ट्रोड्स डाल के विद्युत प्रवाहित करने पर यह NaCl वियोजित हो जाता है और NaOH उत्पन्न होती है। ठीक है, हमने सिंपल सा लवणीय जल लिया, उसमें इलेक्ट्रोड डाल के उसमें विद्युत प्रवाहित की, और इलेक्ट्रोड्स पे, क्योंकि विद्युत प्रवाहित करने पे एक पॉजिटिव एनोड एक कैथोड, दो इलेक्ट्रोड होते हैं। जब पॉजिटिव और नेगेटिव, जैसे NaCl में जो जलीय विलयन है इसका ब्राइन में विद्युत प्रवाह की, तो NaOH, क्लोरीन और हाइड्रोजन, ये तीनों बनते हैं। क्योंकि क्लोरीन भी बनती है, इस क्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। ये प्रक्रिया है क्लोर क्षार प्रक्रिया। क्यों? क्योंकि इसमें क्लोरीन बन रही है, क्षार NaOH बन रहा है, दोनों एक साथ बन रहे हैं, तो ये क्लोर क्षार प्रक्रिया है। वापस से देखें, NaCl के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित की, उसके दो इलेक्ट्रोड्स हैं, एनोड और कैथोड। एनोड पॉजिटिव, कैथोड नेगेटिव है। एनोड पॉजिटिव है जहाँ पर क्लोरीन इकट्ठी हो जाती है, और कैथोड जो है नेगेटिव है, वहाँ हाइड्रोजन गैस हो जाती है, और कैथोड के पास में ही NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा का निर्माण होता है। अच्छा, अब हम बात करेंगे कि ये क्लोरीन जो है, यहाँ से जो बनने वाली क्लोरीन है, ये कुछ काम आती है? बिल्कुल काम आती है। यह जो क्लोरीन है जो एनोड पे इकट्ठी हुई है, उसको अलग कर लिया जाता है, और यह क्लोरीन जल की स्वच्छता, पानी को क्लीन करने के लिए क्लोरीन बहुत यूज़फुल चीज़ है। तो जल की स्वच्छता, स्विमिंग पूल की सफाई करने में भी, स्विमिंग पूल का जो पानी है उसमें भी, उसको साफ़ करने में भी क्लोरीन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड, रोगाणुनाशक बनाने में, और CFCs, कीटनाशक बनाने में क्लोरीन का योगदान है। ये काम करती है क्लोरीन, जो कि इकट्ठी हुई है एनोड पॉजिटिव पर। नेगेटिव कैथोड पर इकट्ठे होने वाली हाइड्रोजन जो है वो फ्यूल के काम आती है, ईंधन के काम आती है। एक इसका खाद्य निर्माण में, अमोनिया निर्माण में बहुत बड़ा योगदान है। तीसरी चीज़ आती है NaOH, जो कि कैथोड के पास इकट्ठी हुई है। NaOH का काम धातुओं का ग्रीस हटाने के लिए, धातुएं पे बहुत, क्योंकि ये कास्टिक है, NaOH बहुत ही स्ट्रॉन्ग है ये बेस, तो ये धातुओं से ग्रीस हटाने के काम आती है। साबुन और अपमार्जक के निर्माण में काम आती है, कागज़ निर्माण में काम आते हैं, और कृत्रिम फाइबर निर्माण में NaOH काम आती है। तो इस तरीके से ये बहुत यूज़फुल है। अच्छा, तो एक बात याद रखेंगे कि क्योंकि क्लोरीन और क्षार दोनों साथ में मिलकर बन रहे हैं, तो इसलिए ये क्लोर क्षार प्रक्रिया है। जब क्लोरीन और क्षार क्रिया करते हैं तो ब्लीचिंग भी बनाते हैं। जब ये क्षार और क्लोरीन क्रिया करते हैं तो ब्लीच भी बनाते हैं, विरंजक चूर्ण भी बनाते हैं। जब क्लोरीन और हाइड्रोजन क्रिया करते हैं तो HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाते हैं, वो भी बहुत यूज़फुल चीज़ है। तो ये वाली जो रिएक्शन है, इसके सारे के सारी जो चीज़ें बनी हैं, बहुत ही यूज़फुल, हमारे उपयोगी चीज़ें बनी हैं सारी। तो ये क्लोर क्षार प्रक्रिया, इसको ज़रूर याद रखें। ये बात की हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडे की। अब हम बात करते हैं विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कैसे बनता है? बुझा हुआ चूना, CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, शुष्क बुझा हुआ चूना। एक बिना बुझा चूना होता है, एक बुझा हुआ चूना होता है। बुझा हुआ चूना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस, और बिना बुझा चूना जो होता है वो है कैल्शियम ऑक्साइड, CaO। सिंपल याद रखें इसको। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया करवा रहे हैं क्लोरीन से, शुष्क बुझे हुए चूने की क्रिया करवा रहे हैं क्लोरीन गैस से, जो क्लोरीन निकल रही है वहाँ से, उस क्लोरीन गैस से क्रिया करवाने पर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये है ब्लीचिंग पाउडर। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और जल का निर्माण होता है। एक बार फिर से देखें, शुष्क बुझा हुआ चूना क्लोरीन से क्रिया कर रहा है और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का निर्माण कर रहा है, और साथ में जल का निर्माण कर रहा है। ठीक है, इस क्रिया में जो बन रही है ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर है,
बहुत ही यूज़फुल चीज़ है ब्लीचिंग पाउडर। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि हमारे घरों में हम कितना यूज़ करते हैं इसको, चाहे वो वस्त्र इंडस्ट्रीज़ हो, चाहे वो कागज़ की इंडस्ट्री में हो, चाहे वो पानी में हो, चाहे रसायन में हो, चाहे लकड़ी में हो, किस चीज़ में ब्लीचिंग का यूज़ नहीं हो। तो ब्लीचिंग पाउडर बहुत ही यूज़फुल चीज़ है। एक चीज़ और ये है कि ये जो होती है ये ऑटो ऑक्सीडेशन में, हाँ बिल्कुल, जो विरंजक चूर्ण जो होता है वो ऑटो ऑक्सीडेशन हो जाता है इसका। ऑटो ऑक्सीडेशन का मतलब कि कुछ समय पश्चात, या इसको जैसे कि विरंजक चूर्ण बन गया, हमने इसको डब्बे में भर के रख दिया, कुछ सालों बाद अगर हम इसको यूज़ करना चाहें तो इसमें ऑटो ऑक्सीडेशन होता है। ये धीरे धीरे अपने आप ही ऑक्सीडाइज होता रहता है और इस वजह से इसकी जो एफिशिएंसी है काम करने की, इसकी जो विरंजन क्षमता जो है, किसी को ब्लीच करने की जो क्षमता है वो धीरे धीरे कम होती जाती है बिकॉज ऑफ ऑटो ऑक्सीडेशन से। तो ये याद रखेंगे इसके लिए। इसका जो उपयोग है वस्त्र उद्योग में सूती लीलन के विरंजन में, वस्त्र उद्योग में जो सूती लीलन के जो कपड़े होते हैं उनको ब्लीच करने में इस कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का बहुत बड़ा योगदान है। दूसरा, कागज़ फैक्ट्री में, लॉन्ड्री में और लकड़ी मज्जा के विरंजन में। लकड़ी मज्जा क्या होता है? वुड पल्प होते हैं, जो वुड पल्प को निकाल के उसका विरंजन किया जाता है कागज़ फैक्ट्री में, लॉन्ड्री में। एक साथ कपड़ों की धुलाई में विरंजन का बहुत बड़ा योगदान है। पानी पीने वाले जल के जीवाणु मुक्त करने के लिए भी ब्लीचिंग का बहुत बड़ा योगदान है। कई रासायनिक उद्योगों में उपचयन के रूप में भी इसका बहुत बड़ा योगदान है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि विरंजन के कितने योगदान हैं। तो आज हमने 2 टॉपिक किए हैं, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा और ब्लीचिंग। ब्लीचिंग पाउडर, विरंजन चूर्ण और सोडियम हाइड्रोक्साइड, 2 चीज़ें और रह गई हैं हमारी। तो बाकी का हम नेक्स्ट 6 पार्ट में करेंगे। बच्चों, मैं चाहती हूँ कि जैसे जैसे हम पढ़ें आप भी अपने नोट्स अपने हैंड डाउन करते रहें। लिखने से कोई चीज़ बहुत जल्दी याद हो जाती है, क्योंकि हम जब लिखते हैं तो दिमाग भी काम करता है, तो हमारे दिमाग में वो चीज़ें छपती जाती है और हमारे हाथ को भी याद हो जाती है। तो क्यों ना हम पढ़ने के साथ साथ लिखते हुए याद करें। तो वीडियो को पॉज कर करके आप भी अपने नोट्स बनाएं। चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, इनके बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें, जब आपके पास टाइम हो, समय हो, उस टाइम आप इसको नोट डाउन कर लें। ठीक है बच्चों, प्लीज़ अच्छे से पढ़ाई करें, अच्छे से एग्ज़ाम क्लियर करें। थैंक यू।